हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ नो कांटेक्ट रूल को लेकर डिस्कस करूंगी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है नो कांटेक्ट रूल को लेके, और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है उसको लेके भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। नो कांटेक्ट रूल क्या है? नो कांटेक्ट रूल एक ऐसी रूल है, इसका जो यूज़ है पहले उस पे आते हैं। हम कब नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करते हैं? जब हमारा पार्टनर हमको बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड लेता है या फिर हम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और उसी वजह से उसके पास हम अपने वैल्यू जो है वो खो चुके होते हैं। हमारे कॉल्स का, मैसेजेस का वो सही से रिप्लाई भी नहीं देते हैं, हमको बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल जो है बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप अपने पार्टनर से कुछ दिनों के लिए दूर होते हो, उसको स्पेस देते हो। अब कितने दिन के लिए आप उससे दूर रह सकते हो ये टोटली आपकी खुद की इच्छा है, आपकी खुद की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप दोनों का जो रिलेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने दिनों के लिए आपको नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करना है। आप 3 दिन के लिए भी कर सकते हो, आप 7 दिन के लिए भी कर सकते हो, 10 दिन के लिए भी कर सकते हो, 15 दिन के लिए भी कर सकते हो, और 1 महीना के लिए भी आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना डैमेज है और आपका कितना कैपेसिटी है, उसके ऊपर आप नो कांटेक्ट रूल को अपना सकते हो। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रिसर्च में देखा गया है कि 1 महीने का जो नो कांटेक्ट रूल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो। नो कांटेक्ट रूल के क्या फ़ायदे हैं, अब उस पे आते हैं। नो कांटेक्ट रूल को अपनाने से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। वो ये है कि स्पेस जो होता है ना, नो कांटेक्ट रूल में सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पेस। स्पेस देने से रिलेशनशिप के अंदर की जो बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, वो खुद से सही होने लगता है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन का आपको भी टाइम मिलता है, आपके पार्टनर को भी टाइम मिलता है। और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होती है रिलेशनशिप को हील करने में। सेल्फ रियलाइजेशन से हमारे अंदर की जो हम गलती करते हैं ना, उसको हम रेक्टिफाई करने का हमें मौका मिलता है। हम उसको लेके सोचते हैं, जब हम अकेले रहते हैं तो हम अपने गलती को लेके सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया था या फिर हमसे क्या गलती हुई थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्पेस देने से क्या होता है ना, हम उसको लेके सोचते हैं, हम अपने पार्टनर को भी मिस करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को भी हम समझ सकते हैं। जब हम नो कांटेक्ट रूल में होते हैं तो हमको अच्छे से समझ आता है कि वो इंसान हमारे लिए क्या है। और जब हम उसके साथ होते हैं ना, तो हम उस चीज़ को बहुत ही हद तक ग्रांटेड लेते हैं। उसके कॉल्स को इग्नोर करते हैं, उसके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, उसको भी इग्नोर करते हैं कभी कभी। तो ये सारी चीज़ें जो है, इससे रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एक ख़राब सिचुएशन आ जाता है, जो किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि हम जिसे प्यार करें वो हमें इग्नोर करे, कोई भी नहीं चाहेगा ना। तो नो कांटेक्ट रूल इस चीज़ को सही करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और इसमें आपको दिल पे पत्थर रख के अपने पार्टनर से बातचीत करना बिल्कुल बंद करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। लेकिन इस चीज़ को अगर आप कर लोगे ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका रिलेशनशिप सही हो जाता है। लेकिन इसको करना बहुत ही मुश्किल है, हर्ट तो होगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके ही आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशन है, जो आपने अपना वैल्यू पार्टनर के सामने खो दिया है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। और पार्टनर है वो भी आपको प्यार करने लगेगा पहले जैसा। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है करना, ठीक है। क्योंकि रिलेशनशिप में हम जब किसी के साथ आते हैं तो वो इंसान से हम हमेशा बात करना चाहते हैं। वो इंसान जो है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा मैटर करते हैं कि हम उसके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। तो ऐसे इंसान से
जिससे हम बात करना चाहते हैं उससे बात ना करना, ऐसे इंसान से जिससे हम मिलना चाहते हैं उससे ना मिलना, इट्स अ वेरी टफ थिंग। बट अगर आपने इस चीज़ को दिल पे पत्थर रख के अप्लाई किया अपने रिलेशनशिप में, अगर आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, तभी आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है उसमें आप नो कांटेक्ट रूल को यूज़ कर लो, बिल्कुल ऐसा मत करना। नो कांटेक्ट रूल तभी यूज़ किया जाता है जब आपको लगे कि हाँ, आपकी जो वैल्यू है पार्टनर के आगे आपने खो दिया है, या फिर आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपने खो दिया है, पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो केयर नहीं करता है आपका, या फिर आपको इज्जत नहीं देता है, उस टाइम पे आप नो कांटेक्ट रूल को फॉलो करो। इससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसको फॉलो करने के लिए आपको ये रियलिटी को हज़म करना होगा कि हाँ, इसमें बहुत हर्ट होने वाला है आपको, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हर्ट होता है, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं हम उसी से हम कुछ दिनों के लिए दूर जाते हैं, उसको स्पेस देते हैं, खुद को भी थोड़ा टाइम देते हैं, ताकि रिलेशनशिप में जो हमारी प्रॉब्लम्स है या फिर हम जो एक दूसरे की वैल्यू को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, साथ रह के उसको दूर रह के उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से लोग रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट रूल को यूज़ करते हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन हाँ, ये टफ़ है, करना मुश्किल है, लेकिन अगर कर लिया आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके रिलेशन के लिए बहुत ही बढ़िया काम करेगा।